हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और तो मैं यहाँ पे मैंने बनाया है ये आलू का पैक, और आलू को मैंने अच्छे से ग्राइंड करा था। और तो चलिए इसको हम अपने फेस में अप्लाई करेंगे। जो आलू होता है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और इससे हमारे स्किन के जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और आँखों के आगे पीछे जितने भी घेरे होते हैं उनको भी बिल्कुल ठीक कर देता है। स्किन में इसको लगाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहे और लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहे, तो आपको स्किन की कंटिन्यू आपको अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये बनाना है, केला है, तो मैं पक्षियों के साथ शेयर करती हूँ गाइस। ये सभी को पता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तो मैं मार्केट गई थी और मार्केट से मेरे चावल ख़त्म हो गए थे और कुछ सामान था, तो मैं वो भी लेके आ गई हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 19 मई और मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 साढ़े 10 बजे। और मार्केट ही गई थी मैं, अभी जस्ट मैं आई हूँ। कुछ सामान ख़त्म हो गया तो सामान लेके आई। और क्योंकि अभी जो 10-11 बजे का टाइम होता है ना, इसमें मतलब इस टाइम जो मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। अगर मैं मॉर्निंग में जाऊँगी 7 बजे, यहाँ पे जो मॉर्निंग जो टाइमिंग होगी ना मार्केट ओपन होने की, वो मॉर्निंग 7 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक हो चुकी है अब। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में 7-8-9 बजे के बीच में मैक्सिमम लोग मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि कोई सब्ज़ी के लिए और कोई मिल्क के लिए आते ही हैं मॉर्निंग में। और 3-4 शाम के 3-4 बजे भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं मार्केट में। और तो इस टाइम तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी केयर करनी पड़ेगी, हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार को, अपने देश को डूब ले जाएंगे। तो हमें नहीं करना है। तो इसलिए मैं 11 बजे तक जाती हूँ, क्योंकि 11-12 बजे के बीच में नहीं होते मार्केट में इतने ज़्यादा लोग। एक तो गर्मी होगी काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से लोग नहीं होते हैं मार्केट में ज़्यादा। तो मैं लेके आई हूँ सामान, तो ध्यान रखिएगा अपना। और क्योंकि ये वक्त ऐसा ही है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब बीमारी कम थी, वायरस कम था, तब लॉकडाउन पूरी तरह से पूरा लॉक था हमारा शहर, हमारा देश। लेकिन जब से ओपन हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ फील हुआ है मुझे। जबकि यहाँ पे मतलब लोगों को और ज़्यादा मतलब वो होना चाहिए, मतलब केयरफुल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं लोग। ये चीज़ देखी मैंने थोड़ी बहुत। सो गाइस, ध्यान रखिएगा अपना ज़रूर और अपने परिवार वालों का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। और तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे सफाई अभियान स्टार्ट। और तो क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, घर चाहे जैसा भी हो लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सफाई करूँगी। और जो टाइम हुआ है अभी 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा है। और तो मैंने अभी ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया है, तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है। कुछ नहीं बनाना है मुझे, 4-5 चपातियाँ बनाऊँगी। और क्योंकि सब्ज़ी मैंने शाम को बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और वही बची हुई है। तो आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ देखिए बची हुई है, मैं दिखा देती हूँ। तो ये है थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च है, लेकिन कोई। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ अभी चपातियाँ। और तो शाम की सब्ज़ी बची हुई है और चपातियाँ मैं बना रही हूँ। और टाइम तो वैसे भी अब कितना हो रहा है, आई थिंक टाइम हो रहा है अभी 11:30-12 बजे का। और लंच भी समझ लो आप, ब्रेकफास्ट भी समझ लो। और तो पता है आपको कि मैंने चपातियाँ कैसे बनानी सीखी। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो मम्मी के साथ जिद किया करती थी कि मुझे चपातियाँ बनानी है। तो मम्मी बोलते थे कि तू लास्ट में बनाना, अभी मत बनाओ, आप वेस्ट करोगे आटा। तो जो लास्ट में बचता था ना, मुझे इतना सा आटा बचता था, तो मुझसे नहीं बनती थी और ना मुझे बेलन चलाना आता था।
तो मैं उसको हाथ में ऐसे ऐसे रगड़ 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 के ना उसको बहुत खराब कर देती थी। और जब मैं डेली ले गई ऐसे करने तो मम्मी से मुझे डंडे पड़ने लगे। और इस तरह से के बाद बेलन से भी पीटते थे अगर मैं नहीं मानती थी। तो मम्मी बोलती थी कि जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो तब बना लियो चपातियाँ। और फिर मैं क्या करती थी कि मतलब गांव में ना मेरी दादी है, मतलब अपनी दादी है, लेकिन जो हमारा घर है ना वो गांव से बाहर है, लेकिन 15 मिनट का रास्ता लगता है दादी के पास जाने के लिए। तो गांव का माहौल, जो गांव से है वो तो समझ सकते हैं कि गांव का माहौल किस तरह का होता है। तो जब मैं गांव जाती थी तो फिर दादी से तो मैं डरती नहीं थी। मैंने अपने हिसाब से आटा लेना, अपने हिसाब से मैंने उसमें पानी डालना। और दादी मुझे डांटते नहीं थे मुझे, वो ऊपर बोलते थे कि अच्छे से बनाओ, लेकिन उनसे डरती नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से बना लेती थी। घर में तो मुझे मार पड़ती थी, मम्मी से बहुत डरती थी। और फिर दादी के पास मैं थोड़ा डेली बनाना सीख गई। और दादी मुझे प्यार से भी मतलब सिखाते थे। तो मैं दादी के पास ही मैं चपातियाँ बनाना सीख गई। और जो दादी थे ना वो पतली चपाती नहीं बनाते थे, वो मोटी बनाते थे। और फिर बाद में जैसे मैं घर में भी बनाना स्टार्ट कर ली मैंने। और फिर मम्मी ऐसा करते थे, मुझे आटा गूंदना नहीं आता था तो मम्मी आटा गूंद के रखते थे, फिर बोलते थे बना ले। फिर मैं पता क्या करती थी कि जो चपातियाँ होती थी ना, जो जलती थी ना मेरे से, चपातियाँ मोटी बनती थी या मतलब फट जाती थी रोटियाँ, उनको मैं लास्ट में रखती थी। और जो अच्छी गोल चपातियाँ और अच्छी चपातियाँ बनती थी ना, मैं उसको ऊपर रखती थी। जब सारे खाना खाने बैठ जाते थे और तब ऊपर से जब ख़त्म हो जाती थी वो अच्छी चपातियाँ, तो लास्ट में आ जाती थी जली हुई फटी हुई चपातियाँ। तो पापा है ना मेरे, तो पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पापा बोलते थे कि आपने तो बहुत अच्छी चपातियाँ बनाई हैं, आज तो मैं एक्स्ट्रा ही चपाती खाऊंगा। और खाना बनाने का मेरे को बचपन में बहुत ज़्यादा शौक था और खाना भी मैं बनाती थी। और खाना मेरे से हमेशा कम बनता था। और जब जिस दिन मैं रोटियां खाना बनाती थी ना, और सबके लिए कम हो जाता था उस दिन खाना। और तब मम्मी बोलती थी, मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं होता था ना कि कैसे बनाना है, कितना बनाना है, आइडिया नहीं होता था। तो मेरे से हमेशा ज़्यादा नहीं बना, कम बना, क्योंकि मैं तो कम खाती थी रोटियाँ, मैं कभी 2 से ज़्यादा नहीं खाती थी। और तो फिर मैं सोचती थी कि ये लोग भी इतने ही खाएंगे, तो फिर इसलिए मम्मी मुझे सब कुछ हिसाब से निकाल, जैसे चावल डालने हो तो चावल में निकाल के रखते थे इतने डालने हैं, दाल भी कटोरी में निकाल के रखते थे कि 1 कटोरी डालनी है या 2 कटोरी डालनी है। बस तब जाके मैं सीखी ये चपातियाँ बनाना। और बाकी मुझे दाल चावल सब्जी रोटियाँ ये सब नॉर्मल जो खाने में बनता है ना, ये तो मुझे बनाने आता है। लेकिन मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती बनानी, जैसे कि मिठाइयाँ होती है, जैसे गुलाब जामुन होते हैं, खीर होती है, और हलवा बनाते हैं, केक बनाते हैं, ये चाउमीन बनाते हैं। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, काफ़ी लड़कियाँ इन चीज़ों में एक्सपर्ट होती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती बनाने, लेकिन मैं अभी ट्राई करती हूँ तो मुझे नहीं आता है। तो मैं यूट्यूब में भी देख लेती हूँ, तो मतलब वही ना, प्रैक्टिकल अगर सीखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। फ़ोन में तो मैंने जलेबियाँ बनानी सीखी, तो जलेबी मेरे से बनी नहीं, मैंने आप लोग को दिखाई भी नहीं। मैंने सोचा यार ये कोई दिखाने वाली है ही नहीं, अब अजीब सी बनी थी सब कुछ, तो ऐसी बात होती है। तो मैंने वहीं से सीखी कि घर में जो तभी तो बोलते हैं कि बचपन की जो चीज़ बातें होती है ना, वो नहीं याद आती है कभी है ना। तो गाइस मैंने चपातियाँ बना ली है और अब 12:30 बजे का, 12:30 तो बज गए शायद, तो मेरा समझ लो आप कि अब मैं नहा लूँगी। और उसके बाद मैं क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ फेस वॉश किया था और ब्रश ही किया था, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। और उसके बाद मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी, और लंच भी और ब्रेकफास्ट भी यही होगा मेरा। और दिन को मैं फिर मैं एलवी में जाऊँगी, लाइव जाऊँगी, थोड़ी बहुत 1.5-2 घंटा तो मैं एलवी में जाऊँगी। और उसके बाद शाम को फिर 3-4 बजे मैं फ्रूट्स खाऊँगी, कुछ भी बनाना वगैरह या ग्रेप्स वगैरह कुछ भी खा लूँगी, मैं ले आई हूँ। और उसके बाद देखती हूँ, शाम को करूँगी आपसे बात गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, तो मिलते हैं बाद में। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं अभी सोई थी और सो के उठ गई हूँ, पूरे 2 घंटे में सोई हूँ। और तो देखिए मैं देखती हूँ बाहर का कैसा है मौसम है। अभी
लेकिन अभी देखिए धूप लगी हुई है। लेकिन मॉर्निंग में मौसम अच्छा नहीं था और बादल से छाए हुए थे और मौसम का भी कुछ पता नहीं होता है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हैं, मैंने उनको मैं अंदर रखूँगी। तो मैंने बर्तन मॉर्निंग में धोए थे और मैंने अंदर ला लिए हैं ये, क्योंकि सूखने के लिए हमेशा मैं बर्तन अंदर बाहर रखती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इन बर्तनों की अच्छे से सेटिंग करूँगी और तो फिर इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो एंड तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हो सके तो शेयर भी करें, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो गाइस, अगर जिसने पूरा वीडियो देखा है उनका फिर से और एक बार थैंक्स, जो अभी तक आप मेरे साथ बने रहे। सो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलूंगी अब एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।